साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि यह मोदी सरकार बिल्कुल आरक्षण विरोधी सरकार है। यदि हम लोग समय रहते सचेत नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारी जो भागीदारी है समाज के अंदर में उसको समाप्त कर दिया जाएगा। प्रोफेसर की बहालियां हो रही थी, उसको खत्म करने का काम किया, लेकिन देश के बुद्धिजीवी और छात्र नौजवान एकजुट होकर के इस मोदी सरकार के काले कारनामे का कड़ा मुकाबला करने का काम किए। भारतीय जनता दल द्वारा राज्य स्तरीय आयोजित धरना के अध्यक्षता कर रहे थोड़ा आगे से हटा जाए आयोजित धरना के सम्मानित अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष आदरणीय बीरबल यादव जी इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन कर रहे हम लोग के अभिभावक और जिला परिषद के सम्मानित पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके जिला के प्रधान महासचिव श्री राम बाबू पासवान जी उपस्थित इस कार्यक्रम में इस इलाके के आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुदामा प्रसाद जी उपस्थित संदेश के सम्मानित पूर्व विधायक आदरणीय अभिभावक विजेंद्र प्रसाद यादव जी, विधान पार्षद पूर्व विधान पार्षद आदरणीय अभिभावक श्री लालदास राय जी, माननीय पूर्व विधायक भाई दिनेश जी, सम्मानित जगदीशपुर के विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया जी, सम्मानित शाहपुर के विधायक हम लोग के अभिभावक मंटू तिवारी जी, सम्मानित तारा के पूर्व विधायक आदरणीय अभिभावक डॉक्टर अनवर आलम साहब, उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेतागण कार्यकर्तागण, सभी लोगों का आज आयोजित धरना में हम अपनी ओर से भोजपुर जिला परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, जो आदरणीय तेजस्वी जी का 17 महीने का कार्यकाल रहा है, जो सेवा काल रहा है, उस सेवा काल के दौरान जो राष्ट्रीय जनता दल ने खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार स्तर पर जो जातीय आधारित गणना हुआ, उस जातीय आधारित गणना के बदौलत बिहार में उस समय की महागठबंधन की सरकार ने जो 65% आरक्षण बिहार के अंदर में लागू किया था, उसको आज कहीं ना कहीं चाहे राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट का हवाला दे करके, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे करके उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। सोचिए साथियों, जिस जाति आधारित गणना को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद ने, हम लोग को याद है कि जब हम लोग छात्र जीवन में जब हम लोग छात्र राजनीति कर रहे थे, उस वक्त आदरणीय लालू प्रसाद ने 2014 में इसी पटना के 10 सर्कुलर रोड से और पटना के गांधी मैदान से उन्होंने राजभवन मार्च किया था। वो दिन आज हमको याद है और उस राजभवन मार्च में हम लोग जातीय जनगणना देश भर में प्रकाशित करने के लिए हम लोग मांग कर रहे थे। और जो यह गणना जो भारत सरकार के द्वारा जो गणना किया गया था 2011 में, उसके बाद जब देश के अंदर में मोदी सरकार आई तो 2021 में देश के अंदर में गणना कराने की बात की गई, जातीय आधारित गणना। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो पिछड़ा विरोधी दलित विरोधी, वो सरकार इस जातीय आधारित गणना को 2021 में खत्म कर दिया। और आप देखते होंगे कि जब 2014 में यही मोदी सरकार जब आई इस देश के अंदर में, तो कैसे SC/ST आरक्षण पर उन्होंने हथौड़ा चलाने का काम किया। लेकिन देश के SC/ST और पिछड़े तबकों ने एकजुट होकर के इस देश की केंद्र की मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और मुंहतोड़ जवाब नहीं देने का काम किया।
केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश ला करके उसको पुनः वापस लेना पड़ा SC/ST आरक्षण को। हमको वो भी याद है कि जब उस शिक्षण संस्थान में जब हम लोग प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, हमारे गांव गरीब के जो बच्चे जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, यही मोदी सरकार 13 पॉइंट रोस्टर ला करके देश में जो शिक्षण संस्थान में 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से जो प्रोफेसर की बहालियां हो रही थी उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन देश के बुद्धिजीवी और छात्र नौजवान एकजुट होकर के इस मोदी सरकार के काले कारनामे का कड़ा मुकाबला करने का काम किए और 13 पॉइंट रोस्टर को वापस लेना मोदी सरकार को। अभी आप लोग देखे होंगे हाल फिलहाल के दौर में कोटा के अंदर कोटा आरक्षण यह मोदी सरकार लाई और देश में जो देश के पिछड़े और दलित तबके के लोग हैं उन्हें सड़क पर आ गए। मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा और इसलिए आप साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि यह मोदी सरकार बिल्कुल आरक्षण विरोधी सरकार है। यदि हम लोग समय रहते सचेत नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारी जो भागीदारी है समाज के अंदर में उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इस मोदी सरकार के द्वारा हम लोग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग एकजुट होकर के जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको बचाने के लिए जो वोट का अधिकार है उसको 100% हम लोग अपने जीवन में उतारें और बूथ पर डट कर इस नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग सामना करें। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग यहाँ से भाजपा और नीतीश सरकार की जोड़ी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।